ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे, ना ही हमें कार्डियक साइकिल समझ आएगी, ना ही हमें डबल सर्कुलेशन समझ आएगा और ना ही ईसीजी समझ में आएगा। क्योंकि ये एकदम बेसिक है और इसमें हम पढ़ते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में और उसके सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेजल्स। अब आगे चलते हैं और दिल से जुड़ी कुछ छोटी छोटी बातों पे चर्चा करते हैं। तो हमें पता है कि जर्म्स लेयर जो होती है वो 3 तरह की होती है, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल। तो हार्ट का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल जर्म लेयर से होता है। हार्ट प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी के अंदर, 2 लंग्स के बीच में, और जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है ना, उस स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टिनम स्पेस। ये देखो, इन दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट है हार्ट और इस स्पेस को बोलते हैं मीडियास्टिनम स्पेस। हार्ट ना थोड़े लेफ़्ट साइड होता है, तो लेफ़्ट वाले लंग में ना एक नॉच बन जाती है, ठीक है, ताकि वो हार्ट को अच्छे से एडजस्ट कर पाए। तो इस जो नॉच यहाँ पर बनी है ना, इस नॉच को बोलते हैं कार्डियक नॉच, जो कि कार्डियक की वजह से बनी है। बेसिकली कार्डियक हार्ट के लिए ही वर्ड यूज़ किया जाता है। हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये 2 लेयर होती है, आउटर पेरिकार्डियम और इनर पेरिकार्डियम। ये दोनों लेयर्स मिलकर हार्ट की मसल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और इसके अलावा ये फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करती हैं, ठीक है, ताकि हार्ट को धड़कने में कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी फ्रिक्शन का सामना उसको ना करना पड़े। ये बिल्कुल सेम वैसी ही लेयर्स हैं जैसे कि लंग्स में प्रेजेंट होती थी, जिनको हम बोला करते थे प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये ठीक वैसा ही काम करती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जिसको हमने पढ़ा था थोरेसिक कैविटी। तो इतनी सारी प्रोटेक्शन मिलने का क्या कारण है? मतलब हार्ट तो एकदम बिल्कुल सेलिब्रिटी है, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हार्ट के बारे में इतना कुछ जानने के बाद अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी देख लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर को धीरे 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 करके पढ़ेंगे ताकि ये अच्छे से आपके दिमाग में छप जाए। तो हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले 2 को हम एट्रियम बोलते हैं और नीचे वाले 2 को बोलते हैं वेंट्रिकल। अब ये राइट और ये लेफ़्ट का क्या चक्कर है, तो हम अपने अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं देखेंगे, बल्कि एक बॉडी के हिसाब से देखेंगे कि अगर आप सोचें कि आपके सामने एक बॉडी लेटी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग राइट और लेफ़्ट वाला पार्ट उसके राइट हैंड और उसके लेफ़्ट हैंड के अकॉर्डिंग ही होगा। तो इनमें से ये जो दोनों एट्रियम है, राइट एट्रियम और लेफ़्ट एट्रियम, ये दोनों ब्लड को रिसीव करती हैं, ठीक है, और राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल ये दोनों पंप करते हैं ब्लड को। अब इसके बाद राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो बाउंड्री बनी हुई है, उस बाउंड्री को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब लेफ़्ट साइड देखो, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बाउंड्री बनी हुई है, उस बाउंड्री को बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, ये भी हम समझ गए। अब राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंट्रा का मतलब होता है बीच में, और ये वेंट्रिकल्स के बीच में है तो इसको बोला जाता है इसलिए इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, इसके अलावा इन दोनों एट्रियम के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, क्योंकि ये दोनों एट्रियम के बीच में प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि राइट एट्रियम में कहाँ कहाँ से ब्लड आता है। तो राइट एट्रियम में 3
पाइप से, एक तरह से पाइप से ब्लड आता है। इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस से यहाँ पर ब्लड आता है। अब ये इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा क्या है? तो सुपीरियर का मतलब है हार्ट की लाइन से, यानी कि जहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट है, सपोज करो ये हार्ट है, इसके लेवल से जितने भी ऑर्गन्स ऊपर प्रेजेंट होंगे वो ऑर्गन्स से जो ब्लड होगा वो सुपीरियर वेना केवा लेकर आएगी। और हार्ट के लेवल से जितने भी ऑर्गन्स नीचे होते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइन हो गए हैं, आपके लेग्स हो गए हैं, तो वहाँ से जो ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा लेकर आएगी। और ये जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, मतलब उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। तो एक बार फिर से देखो, राइट एट्रियम में जो ब्लड होता है वो 3 वेन्स के थ्रू आता है, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। इंफीरियर वेना केवा वो वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी बॉडी पार्ट्स हार्ट के लेवल से नीचे प्रेजेंट है उनसे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर राइट एट्रियम में डाल देती है। फिर उसके बाद सुपीरियर वेना केवा वो वेन होती है जो हार्ट के लेवल के ऊपर जितने भी ऑर्गन्स प्रेजेंट है वो उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर राइट एट्रियम में डाल देती है। कोरोनरी साइनस वो वेन होती है जो हार्ट को सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि हार्ट भी एक ऑर्गन है और उसको काम करने के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ये हार्ट की वॉल को सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, अब इसके बाद देखो लेफ्ट एट्रियम को, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड आता था? डीऑक्सीजनेटेड, पर लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। और कहाँ से आता है? थ्रू पल्मोनरी वेन्स। ये नंबर में 4 होती हैं, मतलब जैसे कि 2 दिखाई दे रही है ना, तो 2 ठीक इसके पीछे होंगी और ये लंग्स से लेकर आती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखते हैं राइट वेंट्रिकल के बारे में। तो जैसे ये LA है तो ये होगा LV लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये होगा RV मतलब राइट वेंट्रिकल। तो खुद सोचो राइट वेंट्रिकल में कहाँ से ब्लड आएगा? ऑफ कोर्स जो ब्लड होगा वो यहाँ से आएगा। कहाँ से? RA से, राइट एट्रियम से ब्लड RV में आएगा और वो ब्लड भी डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो जो RV है रिसीव करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम से। उसके बाद जो RV है वो पंप करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी ट्रंक में। तो ये देखो जहाँ पर मैं मार्क कर रही हूँ ना, ये कहलाती है पल्मोनरी ट्रंक। और ये जो ट्रंक है वो आगे जाकर 2 आर्टरी में डिवाइड कर जाती है और इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये रही पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी ले जाती है ब्लड लंग्स के अंदर ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए। ठीक है, और उसके अंदर जो भी वेस्ट है, ठीक है, वो बाहर निकल जाए रेस्पायरेशन के थ्रू। अब चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर। तो जो लोग सो गए थे वो उठ जाओ, क्योंकि मैं दोबारा बताने वाली हूँ। तो हमने पढ़ा कि हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, ऊपर वाले जो 2 एट्रियम होते हैं ना वो ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं, और नीचे वाले जो दोनों वेंट्रिकल होते हैं वो ब्लड को पंप करते हैं आगे। ठीक है, तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। एट्रियल वर्ड आया है इन दोनों एट्रियम से। फिर जो राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बाउंड्री है उसको बोला गया है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट है उसको बोला गया है इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। फिर जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल के बीच की जो बाउंड्री है उसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि राइट एट्रियम में कहाँ कहाँ से ब्लड आता है। तो
3 वेन्स के थ्रू आता है राइट एट्रियम में ब्लड, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा और कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वेना केवा जितने भी ऑर्गन्स हार्ट के लेवल से ऊपर है वो वहाँ से ब्लड लेकर आती है और राइट एट्रियम में डाल देती है। इंफीरियर वेना केवा क्या करती है, तो हार्ट के लेवल से जितने भी ऑर्गन्स हार्ट के नीचे प्रेजेंट है वो वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है और राइट एट्रियम में लाकर डाल देती है। और कोरोनरी साइनस प्रोवाइड करती है ब्लड हार्ट की वॉल को, क्योंकि हार्ट की वॉल को भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसके बाद हमने बात करी पल्मोनरी वेन्स की, जो नंबर में 4 प्रेजेंट होती हैं। तो 2 हमें यहाँ दिख रही हैं, तो 2 ठीक इसके पीछे प्रेजेंट होती है और ये लेफ़्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है, ठीक है, लंग्स से। फिर उसके बाद हमने बात की राइट वेंट्रिकल की। तो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम से आ जाता है और राइट एट्रियम में कौन सा ब्लड होता है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। फिर राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो पल्मोनरी ट्रंक में जाता है, ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक है जो आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर जाती है, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, जो कि लंग्स से जाकर अटैच हो जाती है और वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचा देती हैं ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब इसके बाद LA से जो ब्लड है वो आ जाएगा LV में, लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और लेफ़्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को जो कि ऑक्सीजनेटेड है पंप करेगा असेंडिंग ऑर्टा में, ठीक है, यहाँ से इसने इस ब्लड को पंप कर दिया। और जिस पार्ट से ये असेंडिंग ऑर्टा जहाँ पे कर्व हो रही है ना, जहाँ पर ये यू शेप हो रही है, उस कर्व को बोला गया है आर्च ऑफ ऑर्टा, ठीक है। और ये जो नीचे आने वाली जो है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्टा, मतलब नीचे जाती हुई ऑर्टा। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है लेफ़्ट वेंट्रिकल के बारे में कि इसकी जो वॉल होती है ना वो थिकेस्ट होती है, मतलब सबसे मोटी वॉल होती है लेफ़्ट वेंट्रिकल की। अब इसका रीज़न क्या है वो देखते हैं। जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है ना वो ऑर्गन्स को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑर्गन्स को प्रोवाइड करता है, और क्योंकि इसको सारे ऑर्गन्स को ब्लड को प्रोवाइड करना पड़ता है, इसलिए यही रीज़न है इसकी जो वॉल होती है वो बहुत थिक होती है ताकि वो अच्छे से प्रेशर के साथ सारे ऑर्गन्स को ब्लड प्रोवाइड कर सके। अब बात करेंगे वॉल्व्स ऑफ हार्ट के बारे में। तो वॉल्व्स को ना आप एक तरह से दरवाजे की तरह समझ लो कि अगर ये दीवार है, ठीक है, ये बाउंड्री है, तो इसका जो दरवाज़ा है वो ये है, ठीक है, और दरवाजे के थ्रू ही लोग अंदर बाहर जा सकते हैं। पर ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो एक ही साइड खुलता है, मतलब इससे सिर्फ एक इंसान एक ही साइड जा पाएगा, वो वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो RV और RA के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होती है, जो दरवाज़ा प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसका जूम जो इमेज है वो ये वाला है, ठीक है। इसमें ऐसे 3 दरवाजे बने हुए हैं, ठीक है, और ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, मतलब जो ब्लड यहाँ से लेकर यहाँ आया है, मतलब जो RA से RV में जो ब्लड आया है उसका बैक फ्लो ना हो, तो इट प्रिवेंट बैक फ्लो, ताकि जो ब्लड RV में है वो RA में वापस ना जाए। फिर दूसरी साइड देखो, ये है बाइकस्पिड वॉल्व, इसका जूम इमेज ये है और इसमें 2 दरवाजे होते हैं, और ये प्रिवेंट करता है कि जो ब्लड है वो LV से वापस LA में ना जाए, ठीक है। तो बेसिकली वॉल्व का जो फंक्शन होता है वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करना होता है। दैट मीन्स अगर कोई अंदर आ चुका है तो वो अब बाहर नहीं जा पाएगा। अब इसके बाद है सेमी ल्यूनर वॉल्व। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है अब वो पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। अब क्योंकि पल्मोनरी ट्रंक से भी बैक फ्लो हो सकता है, इसी वजह से यहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, यहाँ पर भी एक गेट प्रेजेंट होता है जिस गेट का नाम है पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व। इसी तरह से
जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है, क्योंकि यहाँ से जो ब्लड होता है वो एलवी यहाँ पर पंप करता है ऑर्टा में। तो ऑर्टा में भी एक वॉल्व प्रेजेंट होती है जिस वॉल्व का नाम है ऑर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। इसका फंक्शन है कि ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है और ये ब्लड का यूनी डायरेक्शन फ्लो मेंटेन रखता है। ठीक है, मतलब ये मेक श्योर करता है कि जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में जाए, ताकि जो ब्लड है वो ऑर्टा से वापस एलवी में ना आए और पल्मोनरी ट्रंक से वो आरवी में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने पूरा लेक्चर को कंप्लीट कर दिया था, पर मैं रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ही प्रेस करना भूल गई। एनीवेज, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट बना हुआ होता है कार्डियक मसल्स से, और कार्डियक मसल्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है कि सेल्स हर चीज़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि सेल इज़ द फंक्शन एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, तो इसके अंदर भी सेल्स प्रेजेंट होंगे ऑफ कोर्स। तो कार्डियक मसल्स के अंदर दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑटो एक्साइटेटरी और नॉर्मल। ठीक है, तो ऑटो एक्साइटेटरी वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर क्षमता होती है कि वो खुद से एक्साइट हो सके। ठीक है, नॉर्मल तो नॉर्मल ही है। ठीक है, ऑटो एक्साइटेटरी होते हैं 5% हार्ट में। ठीक है, और जो नॉर्मल होते हैं वो 95% एरिया कवर करते हैं हार्ट का। ऑटो एक्साइटेटरी में आता है SA नोड, AV नोड, AV बंडल, और AV बंडल की जो ब्रांच है वो, और पुरकिंजे फाइबर, और इन सबको साथ में एक साथ नाम दिया गया है नोडल टिश्यू का। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं ऑटो एक्साइटेटरी मसल्स के बारे में कि आखिर वो काम कैसे करती हैं। तो हमें पता है कि जो हार्ट की सेल्स होती है ना वो ब्रांच्ड होती हैं, तो इसलिए मैंने ब्रांच्ड सेल्स बनाई है यहाँ पर। सपोज़ करो इस सेल के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव मैंने 70 लिया है। अब ये नहीं है कि इसका चार्ज -70 ही होता है और बाहर +30 ही होता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये बस मैंने ऐसे ही ले लिया क्योंकि न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में यही वैल्यूज़ दे रखी है। तो अगर सपोज़ करो अंदर सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो दो चैनल्स ओपन हो जाएंगे, सोडियम चैनल और कैल्शियम चैनल। बेसिकली जो चैनल्स होते हैं ना, जैसे कि सोडियम चैनल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो सिर्फ सोडियम आयंस को ही अपने अंदर आने देगा और किसी भी आयन को अपने अंदर नहीं आने देगा, और कैल्शियम आयन का भी यही सीन है। तो जब पॉजिटिव चार्ज बाहर से अंदर आने लगेगा तो जो नेगेटिव चार्ज है अंदर का वो अब चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में, तो अंदर का जो चार्ज होगा वो +30 होगा और बाहर का हो जाएगा -70। ठीक है, अब +30 होते ही सेल के अंदर का चार्ज जब +30 हुआ तब एकदम से जो सोडियम चैनल है और जो कैल्शियम चैनल है वो क्लोज हो जाते हैं और एक नया चैनल जिसका नाम है पोटेशियम चैनल वो ओपन हो जाता है। तो सेल के अंदर जो पोटेशियम है वो चैनल से बाहर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज अब रह जाता है। तो फिर से +30 जो चार्ज था वो अब चेंज हो जाता है -70 में। ठीक है, तो जब -70 चेंज हुआ +30 में उसको कहेंगे डीपोलराइजेशन, और जब +30 वापस से -70 में चेंज हुआ तो उसको कहेंगे रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन को कॉन्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ओके, ये जो ऑटो एक्साइटेटरी मसल फाइबर है ये ना बॉस हैं एकदम, ये किसी की बात नहीं सुनते, ये खुद से ही रीपोलराइज करते रहते हैं फिर डीपोलराइज करते हैं, तो ये ऐसे करते रहते हैं। ठीक है, इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं जो नोडल टिश्यू है, ऑटो एक्साइटेटरी मसल फाइबर कहाँ कहाँ हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ होती है। तो सबसे पहले हमने बात की ऐसे नोड की, तो ऐसे नोड प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम में, राइट साइड अपर कॉर्नर में SA नोड प्रेजेंट होता है और इसको हम पेस मेकर बोलते हैं। अब इसको पेस मेकर क्यों बोलते हैं वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। और ये कनेक्ट करती है AV नोड से, तो ये रहा AV नोड। AV नोड से
कुछ बंडल निकलते हैं जिनको बोलते हैं एवी बंडल, या फिर उसको हम बंडल ऑफ हिज भी बोल सकते हैं। अब जो बंडल ऑफ हिज है या फिर एवी बंडल है, वो सबसे पहले क्रॉस करेगा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को। हमने इस वाली बाउंड्री को बोला था ना, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, तो सबसे पहले ये इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा और फिर उसके बाद ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको बोलते हैं ना इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, तो इसमें आकर ये दो ब्रांच में डिवाइड कर जाएगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच। इस वाली जो ब्रांच है, ये वाली जो ब्रांच है, इसको बोलेंगे लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच। आप देख रहे होंगे कि जो लेफ्ट वाली बंडल ब्रांच है वो 2 है नंबर में। अब ये 2 क्यों है, इसका रीज़न है कि जो वेंट्रिकल है ना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि उसको सारे ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स है ना बॉडी में, उसको सब ऑर्गन्स तक ब्लड को पहुंचाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए उसकी जो मसल है, उसकी जो वॉल की थिकनेस है, वो भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये नंबर में 2 है। और ये देखिए, इससे ये जो ब्लू कलर के फाइबर्स निकल रहे हैं ना, इसको बोला गया है पुरकिंजे फाइबर्स। तो ये थे ऑटो एक्साइटेटरी मसल फाइबर, ओके। अब इसके बाद एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी मैं आपको, ठीक है। पढ़ के बोर हो गए होंगे ना आप। तो सपोज़ करो मेरे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में कई सारे लड्डू प्रेजेंट है जो कि आपके फेवरेट हैं, ठीक है। आप बहुत पसंद करते हो उन लड्डुओं को, तो आप चाहते हो कि आप वो लड्डू मुझसे ले लो, और मैं भी देना चाहती हूँ, मैं भी दानवीर हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, आपको भी लड्डू दे दूँगी, आपके दोस्त को भी लड्डू दे दूँगी, ठीक है। और उस जगह पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उन सबको मैं लड्डू दे दूँगी। तो अब सारे लोग जो है वो लड्डू वाले हो गए, सबके पास लड्डू है, ठीक है। तो ऐसा ही सेम इन मसल फाइबर्स में भी होता है कि जो ऑटो एक्साइटेटरी मसल फाइबर है, वो जो अपना चार्ज है वो ट्रांसफ़र कर देंगे नॉर्मल मसल फाइबर्स को, ठीक है। तो वो भी काम पर लग गए, है ना। कितना आसान है ना। देखो इस डायग्राम में देखो कि ये वाला जो डायग्राम है वो है ऑटो एक्साइटेटरी मसल फाइबर, और ये कनेक्टेड है नॉर्मल मसल फाइबर से थ्रू गैप जंक्शंस, ठीक है। तो ये जो अपना चार्ज है वो ट्रांसफ़र करते रहेंगे नॉर्मल को, तो वो नॉर्मल भी अब काम पर लग गया है। तो इस तरह से जो एक्शन पोटेंशियल है वो पूरे हार्ट तक पहुंचता है। SA नोड को पेस मेकर क्यों बोलते हैं, अब इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। क्योंकि वो 1 मिनट में उसके अंदर एबिलिटी है कि वो 100 बार वो एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। पर हमें पता है कि हार्ट तो 72 टाइम्स भी ही बीट करता है, तो ये 100 टाइम्स कैसे हो गया। हाँ, 100 टाइम्स एक्शन पोटेंशियल कैसे हो सकता है, जबकि हमारा हार्ट तो 72 टाइम्स बीट करता है पर मिनट। तो एक केमिकल होता है जिसका नाम है एसिटाइल कोलिन, वो वर्क करता है इस पर, और ये 100 से डिक्रीज़ कराकर ये 72 से 75 एक्शन पोटेंशियल पर ये ले आता है, ठीक है। कि अगर हमारे पास कोई भी हम कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, हमारी हार्ट बीट के अभी हमें इतनी ज़्यादा हार्ट बीट की ज़रूरत नहीं है, तो हमारे हार्ट बीट को एसिटाइल कोलिन एक केमिकल का नाम है जो कि डिक्रीज़ कर देगा, स्लो डाउन कर देगा हार्ट बीट को, ओके, और ले आएगा 75 एक्शन पोटेंशियल पे। तो ये था गाइस एक्शन पोटेंशियल और कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में। और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।